गवादर से लापता होने वाले फरख हबीब साहब मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जिनकी अहलिया ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को खत लिखा था कि बराए मेहरबानी मेरे खावंद को बाज़ियाब करवाया जाए, जिनकी फैमिली पिछले कई रोज़ से एक अज़ियत और कर्ब में मुब्तला थी। फरख हबीब का एक मासूम बेटा भी वीडियो पैगाम में अपने बाप की बाज़ियाबी का मुतालबा करता है और आज वही फरख हबीब, वही लापता शख्स लाहौर से बरामद होता है, ओन चौधरी के घर से बरामद होता है और उसके बाद फरख हबीब साहब को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस बुलाया जाता है और वहां पर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। बड़ा तैयारी के साथ डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, सर पर बालों में जेल लगाई गई, प्रॉपर खत किया गया और बाकायदा ड्रेसिंग करवाकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, जिसमें उन्होंने भी इल्जामात की बौछार कर दी है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो शख्स जो मफरूर भी था, इश्तिहारी भी था, जिसको पैमरा ने एक लेटर लिखकर तमाम चैनल्स को कह दिया था कि जनाब इस बंदे की तकरीर पर आप पाबंदी है, आप इसकी मीडिया कवरेज नहीं कर सकते, जिनमें फरख हबीब साहब का नाम है, हमाद अजहर साहब का नाम है, मुराद सईद साहब का नाम है। और आज उस पाबंदी के बावजूद जनाब फरख हबीब साहब की पूरी तकरीर पीटीवी एक सरकारी इदारा नशर करता है बगैर किसी कट के, बगैर किसी रोक टोक के। पूरा जो तमाम तर मीडिया चैनल्स हैं फरख हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाते हैं और बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इमरान खान इमरान खान इमरान खान का नाम लेते हैं। यानी कि आज फरख हबीब साहब ने भी एक किस्म का रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि जिस इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी है, तो आज फरख हबीब साहब की वजह से तमाम तर मीडिया चैनल्स इमरान खान का नाम सुना रहे हैं ऑडियंस को। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से इल्जामात लगाए हैं और आज की इस वीडियो में आपको उनका एक माजी का बयान, यानी कि 9 मई के बाद जब वो 16 मई को उन्होंने एक पैगाम दिया था ट्विटर पर, वो वायरल हो रहा है और उस पैगाम में उन्होंने क्या कहा था और आज वो क्या कह रहे हैं, उनकी दोनों स्टेटमेंट्स में कितने ज्यादा तजादात हैं, आपको आज की वीडियो में मैं खुलकर बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं फरख हबीब साहब पर। फरख हबीब साहब ने इल्जामात की बरबार की और कहा कि जनाब हमारे पास 2 रास्ते थे 9 मई के बाद। मजामत का रास्ता था कि पुरअमन मजामत की जाए या फिर सड़कों पर निकला जाए। तो चेयरमैन पीटीआई ने हमें पुरतशद्दुद मजामत का कहा और जमान पार्क का जिक्र करते हैं कि जनाब जब जमान पार्क में के बाहर लोगों ने मजामत की, लोगों के सर फटे, लोगों ने शेलिंग बर्दाश्त की, लोगों ने तकलीफें बर्दाश्त की, तो इसका इदराक चेयरमैन पीटीआई को था ही नहीं। उनको क्या पता कि कौन सा कारकुन जख्मी है और कौन से कारकुन किस तकलीफ में मुब्तला है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र करते हैं कि जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, इमरान खान साहब कुर्सी से उतरे, तो ये एक बिल्कुल आईनी अमल था। हमें देखना चाहिए था कि हमें सब्र करते, अपनी बारी का इंतजार करते, लेकिन हमने इदारों को दुश्मन समझ लिया और नौजवान नस्ल को हमने गुमराह किया और हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ गए, हम रेजिस्टेंस की तरफ गए और हमने ये समझ लिया कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो हमारे खिलाफ हैं और वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो हमें पाकिस्तान में सियासत नहीं करने देंगे। इसलिए पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान लीडरशिप थी और जो कारकुनान थे वो अपने इदारों से खिलाफ हो गए और इदारों से खिलाफ होने के बायस सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए और सोशल मीडिया की वजह से लोगों के ज़हनों को कुदेरा क्या, लोगों के ज़हन साजी की गई और लोगों के ज़हनों में इदारों की नफरत बिठा दी गई। उसके बाद वो जिक्र करते हैं कि हम जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी से पीछे हट गए। नेल्सन मंडेला का जिक्र करते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब 28 साल जेल में रहे और बाहर आकर उन्होंने कभी भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक पीस और अमन का दर्ज दिया और एक पुरअमन उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल थी उसको जारी रखा, लेकिन हम इससे पीछे हट गए। 9 मई के तमाम तर जो चीजें थी, 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसका सारा इल्जाम भी दूसरों की तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर डाल दिया है। आपको याद होगा कि सदाकत अली अब्बासी साहब का भी डॉन न्यूज इंटरव्यू करवाया गया था और वो इंटरव्यू पब्लिश नहीं हो सका कुछ दिन, और उसके बाद डॉन इंतजामिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और इंटरव्यू उनको पब्लिश करना पड़ा। आपको याद होगा उस्मान डार का इंटरव्यू, उस्मान डार भी पिछले कई रोज से लापता थे और उसके बाद जनाब वो कामरान शाहिद की हवेली से बरामद होते हैं और एक तफसीली इंटरव्यू उनसे लिया जाता है और उनका जो तमाम तर पैटर्न था वो भी सेम था। और आज ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ही हैरान कुन थी क्योंकि कुछ रोज से जो सियासी मुबस्सरीन है वो ये कह रहे थे कि जनाब फरख हबीब साहब किसको इंटरव्यू देंगे और फरख हबीब साहब का इंटरव्यू कौन सा एंकर करेगा, क्योंकि अब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो चुका था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी लेकिन अब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू था पिछले कई रोज से, तो बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे थे। लेकिन आज फरख हबीब साहब का इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद ही जाकर लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस गए और वहां पर ओन चौधरी के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर बड़े इल्जामात की भरमार कर दी
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इस वक्त खैराबाद कह चुके हैं। अब आते हैं जनाब फरक हबीब साहब के उस स्टेटमेंट की तरफ जो उन्होंने 16 मई को दी थी। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। वो कहते हैं कि ना तो पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है, ना ही 27 साल जदोजहद में कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और जलाओ गिराव की हिमायत की है। 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से कमरा के दरवाजा और शीशा तोड़कर नैब की जानब से रेंजर्स धक्के मारते हुए गैर कानूनी अगवा किसके हुक्म पर करते हैं, सवालिया निशान है। 9 मई के वाकयात में जहां हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा, वहां दर्जनों कीमती पाकिस्तानी शहीद हुए हैं जिन पर सीधी गोलियां चलाई गईं, सैकड़ों जख्मी हुए और 7,000 कारकुनान जिनमें खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। फिर लिखते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया फोरम्स बंदिश के बायस बहाल होते ही ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं कि जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शर पसंदों ने पुरअमन मुजाहिरीन की आड़ में इंतशार, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव किया। इन तमाम इंतशार और हंगामा आराई की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए, जिससे गैर जानबदारी से मेरिट की बुनियाद पर हर पहलू पर तहकीकात के बाद जिम्मेदारान का तयन किया जाना चाहिए। इससे कबल नताइज अगस्त करना फेयर ट्रायल के असूल के खिलाफ है। ये जनाब वही फरक हबीब साहब है जो कि 16 मई को ट्वीट करते हैं कि तमाम तर जो 9 मई के इंसिडेंट हुए इसकी शफाफ इंक्वायरी हो और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए। और आज वही फरक हबीब साहब तमाम तर मलबा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर डाल देते हैं और खुद से बरी उजिमा हो जाते हैं। अब उनको ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही उनकी फैमिली को तंग किया जाएगा, और अब वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे, क्योंकि उन पर दर्जनों एफआईआर हैं, वो मफरूर थे, वो इश्तियारी भी थे। तो अब एक मफरूर और इश्तियारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना तो कोई रेड हुआ, ना ही किसी इदारे ने उनको आगे गिरफ्तार किया, बल्कि अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।